अभी भी देखा बहुत सारे लोगों ने रुमाल दिया, किसी ने कागज दिया। अब कागज को हम कोने में रख दिए। 2 घंटे स्पीच चला तो कभी कागज मेरे पाँव में सट गया होगा, तो वो कोई विवाद नहीं। कुछ लोगों ने राजनीति करने का प्रयास किया, उसके बाद भी मैंने 1000 बार मैं माफ़ी मांग लूंगा। माफ़ी मांगने से मेरा कद छोटा नहीं होगा। अगर लगता है कि अनजाने में भी मुझसे भूल हुई, जैसे किन्हीं की भावनाएं आए, तो मैं 1000 बार माफ़ी मांगूंगा। लेकिन हम लोग अभी भी अपने प्रयास में लगे हैं। हमारी टीम लगातार मोर्चे पे है, क्योंकि चुनाव भी है, कहीं कुछ घटना घट रही है, हम लोग को वहाँ भी जाना पड़ता है, यानी पूरी चीज़ों को देखना पड़ रहा है। तो ऐसे में हमें इस बार लगता है कि केवल युवाओं का प्रयास ही नहीं, केवल किसी राजनीतिक दल का प्रयास ही नहीं, इस बार अभिभावकों को प्रयास करना होगा। मानव श्रृंखला से सरकार इसलिए घबराई थी कि मानव श्रृंखला में 4 लाख लोग आए थे, और सबसे खास बात थी उनमें 5 साल की बहन से लेकर 95 साल की दादी भी मौजूद थी। 40 साल के लोग थे, 60 साल के लोग थे, 70 साल के लोग थे, इसीलिए सरकार बैकफुट पर आई थी। इसीलिए मेरा मानना है कि एक बार जो अभिभावक मंच है वो बिना किसी राजनीतिक बैनर के तले प्रखंड स्तरीय, जिला स्तरीय प्रदर्शन की तैयारी करे। अपने बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए, उनके भविष्य को लूटने से बचाने के लिए अभिभावक मंच को भी आगे आने की आवश्यकता है। हम लोग उनके साथ। आप जो है झारखंड के हर एक कोने पर जाके जनसभा कर रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी और जो है कांग्रेस भी कई चुनावी वादे कर रही है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हमने तो पहले ही कहा है कि झारखंड में आपको विशेष वादा करने की जरूरत नहीं है। झारखंड को आप नियत से चलाइए, झारखंड को केवल आप एक सिस्टम से चलाइए, झारखंड को आप अपने परिवार से बाहर सोच के चलाइए। झारखंड बहुत गति से आगे बढ़ेगा। आप इजाक की धरती पर आए हुए यहाँ के लोगों से क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ जाते ही पता चला कि जो यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, पड़ोसी वाले विधायक हैं, सांसद हैं, वो यहाँ के लोगों की जो आजीविका का साधन है उन पर डैमेज करने का काम कर रहे हैं, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए उनके काम में अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। और साथ ही यहाँ पंजी 2 गड़बड़ी का मामला सामने आया। इचाके का खेत वाली धरती है, किसानों की धरती है, चारों तरफ हरे हरे मैदान है, खेत खलिहान है, तो पंजी 2 का मामला भी प्रकाश में आया है। उस पर भी हम लोग संज्ञान ले लिए हैं, उस पर भी हम लोग निश्चय ही प्रदर्शन करने की तैयारी में है। और जब हम लोग सत्ता में आएंगे तो बाकायदा सीओ को हाजिर होने का आदेश देंगे कि पंचायत में जाके जनता दरबार लगा के जो पंजी 2 की गड़बड़ी का मामला, ऑनलाइन जो मामला आ रहा है, उनका निष्पादन करने का। सीजीएल के छात्रों को अब हमें लगता है अभिभावकों को सड़क में आना होगा, क्योंकि सरकार वोट से डरती है। एक बात अब सीधा जान लीजिए, सरकार वोट से डरती है, और वोट मुझे लगता है अब अभिभावकों का समय आ चुका है। वह एक दिन प्रत्येक जिला में अभिभावक मंच बैनर तले किसी कार्यक्रम को करें जिसमें सीजीएल के खिलाफ प्रोटेस्ट हो। विधानसभा विवाद को लेकर के क्या बोलिएगा? कौन सा विवाद? गमछा विवाद। देखिए, ऐसा कोई विवाद नहीं था। आपने अभी भी देखा बहुत सारे लोगों ने रुमाल दिया, किसी ने कागज दिया। अब कागज को हम कोने में रख दिए। 2 घंटे स्पीच चला तो कभी कागज मेरे पाँव में सट गया होगा, तो वो कोई विवाद नहीं। कुछ लोगों ने राजनीति करने का प्रयास किया, उसके बाद भी मैंने 1000 बार मैं माफ़ी मांग लूंगा। माफ़ी मांगने से मेरा कद छोटा नहीं होगा। अगर लगता है कि अनजाने में भी मुझसे भूल हुई, जैसे किन्हीं की भावनाएं आए, तो मैं 1000 बार माफ़ी मांगूंगा। लेकिन एक बात आपसे भी कहना चाहूँगा, जो भी युवा है, आज जो धार्मिक कंट्रोवर्सी होती है आस्था के नाम पर, उसे हम लोग बौद्धिक दिशा में लेके जाना होगा, वैचारिक दिशा में लेके जाना होगा। हमारे तो सबसे बड़ा आस्था का केंद्र धरती है, हम तो धरती पे पाँव रखते हैं। हमारे लिए सबसे बड़ा आस्था का केंद्र जल है, हम लोग जल को पीते भी हैं और उसमें अपने सोच और मलमूत्र का विसर्जन भी करते हैं। तो इसलिए लोगों को थोड़ा सा जो आस्था के नाम पे एक कंट्रोवर्सी लेके आते हैं, उस पर चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है। बाकी पुनः माफी मांगें। विधानसभा चुनाव में सहयोगी कितना मजबूत है? देखिए, वो तो आप लोग भी घर बैठे देख रहे हैं कि साहेबगंज में हमारा जन समर्थन कैसा मिला। साहेबगंज में अगर वहाँ मुख्यमंत्री भी जाते हैं और बीजेपी वाले नेता भी जाते हैं तो बहुत मशक्कत करनी पड़ती है उन सुदूर क्षेत्रों में। गंगा नदी का तट है, लेकिन वहाँ जब हम गए तो पाँव रखने की जगह नहीं थी। मंच हमारा पहली बार टूटा, पानी, बारिश, मूसलाधार बारिश, उसके बाद भी लोग खड़े थे। तो जन समर्थन बहुत अच्छा मिल रहा है। उम्मीद है अपने मेहनत से हम लोग उसे वोट में तब्दील करेंगे। अच्छा, पार्टी का सहयोगी अगर आपका बात करें, संजय मेहता जी, जो एक तरह से कहा जाए तो जेल कैम्प का एक न्यू माना जा सकता है। न्यू नहीं, न्यू बात गिरिडीह के साथियों ने दिया था, बोकारो के साथियों ने न्यू को रखा था। उसके बाद धीरे धीरे उसका प्रचार प्रसार हम लोगों ने किया था। न्यू गिरिडीह, धनबाद, बोकारो के तत्वाधान में हुआ था। अच्छा, वो पार्टी छोड़ दी है, इस पर उनको शुभकामनाएं। छोड़ दिए, बहुत सारे लोग छोड़ के चले जाते हैं। अभी जेपी पटेल ने पार्टी छोड़ा तो कभी इंटरव्यू उतना नहीं लिया, छोड़ के चले गए हैं। छोड़ना आना ये राजनीति में चला रहता है, उनको जहाँ भी रहे शुभकामनाएं। अच्छा, लोकसभा चुनाव की रणनीति में ऐसा क्या कमी रह गया था जो अभी आप विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाए हैं?
देखिए, लोकसभा चुनाव में कमियां रही, चूँकि पहला चुनाव था, हमारे पास हम लोग केडर तैयार नहीं किए, केवल हम लोग स्पीच दिए और स्पीच से ये वोट आया। पहली बार हिस्ट्री में कि 8.5 लाख वोट आपके स्पीच से प्रभाव से लोगों ने वोट किया है। तो केडर्स में कमी रही, बूथ मैनेजमेंट में कमी रही। हम लोग बूथ मैनेजमेंट की दिशा में काम कर रहे हैं, केडर्स की दिशा में काम कर रहे हैं और हर एक समुदाय से उनके बीच जाकर बैठ कर वार्तालाप और बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं। तो लगातार हेलीकॉप्टर उतर रहा है, आपका स्कॉर्पियो से कैसे होगा विधानसभा का? देखिए, हेलीकॉप्टर हमें भी मिल जाएगा, ऐसा बात नहीं कि हमारे साथी बहुत सारे साथी इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं और विदेशों में भी काम कर रहे हैं। कोई अच्छा उनका टर्नओवर भी है, लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, ये लोग हेलीकॉप्टर मैनेज कर देंगे। लेकिन हमने मना किया है, क्योंकि देखिए होता क्या है कि हमारी जनता भोली वाली है। बाकी जो पॉलिटिशियन है वो क्या करेंगे, इनको मैनिपुलेट करेंगे कि आपका नेता तो स्कॉर्पियो में हो गया, अब हेलीकॉप्टर में उड़ने लगा। तो हम लोग स्कॉर्पियो से ही देख लेंगे जितना एनर्जी है। डुमरी के अलावा मांडू से भी आपके चुनाव लड़ने की सियासी गलियारों में देखिए, चर्चा है और चर्चा को खारिज मत कीजिए, चर्चा को चर्चा रहने दीजिए। बिना खर्चा का चर्चा होता है। और दूसरी सीट अभी संभावना रहने दीजिए और दूसरी सीट की घोषणा चौथे आचरण में किया जाएगा। अच्छा, आगामी घोषणा हो चुकी है? 6 सीटों की घोषणा हो चुकी है और कल भी हमें लगता है 6-7 सीटों की घोषणा हो जाएगी। 70 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं और हमें आशा है कि 41 का आंकड़ा पार करेंगे। लक्ष्य जीतने का 40 का आंकड़ा, 41-41 का। यहाँ के स्थानीय राजनीति के बारे में क्या कहिएगा? देखिए, स्थानीय राजनीति तो हर एक राज्य में होती है। महाराष्ट्र बरकट्ठा में विधानसभा आप पहुँचे हैं, यहाँ पे क्या कहिए? देखिए, यहाँ चाचा भतीजा का जो शासन है वो 20 वर्षों से है, 25 वर्षों से है। केवल वो आपसी में पाली बदलने का काम करते हैं, एक बार गेंद इस पाले में, एक बार गेंद इस पाले में। अब वो व्यवस्था रुकनी चाहिए, अब यहाँ बदलाव होना चाहिए। एक बेहतर विकल्प, एक मजबूत नौजवान को आगे आकर अगुवाई करने की आवश्यकता है। हम लोग अगुवाई का अवसर दे रहे हैं, बरकट्ठा में निश्चय बदलाव होगा। दादा, अगर आपका एक सीट निकलता है मान के चलिए, तो पहला काम क्या करिएगा? देखिए, सबसे पहली बात, हम लोग जो काम कर रहे हैं हम लोग सरकार बनाने के लिए आए हैं। अगर आप काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डायरेक्ट रूप से सरकार में आना होगा, फिर आपको योजना लेके आना होगा। गली नली सड़क में आप रह जाएंगे ना। काम अगर आपको करना है तो उसके लिए आपको सरकार में आना होगा, सत्ता में आना होगा, जहाँ से आप नीति नियम विधेयक। कितना सीट आना संभव है? देखिए, 41 सीटों की संभावना लेकर हम लोग आगे बढ़े हैं और उम्मीद है कि राज्य की जनता एक नए दल को नई विश्वास के साथ सौंपेगी। अच्छा, सामान्यतः देखा गया है कि पार्टी जो है, पार्टी का लीडर जो है वो सरल दिखते हैं, लेकिन आप इतने अग्रेशन में दिखते हैं। तो देखिए, चूँकि सरल हम भी हैं, हमसे सरल कोई नहीं है ना। हमारे पहनावा को देखिए, हमारे खान पान को देखिए, हमारे रहन सहन को देखिए, हमारे व्यवहार को देखिए। हम जब लोगों के बीच आते हैं तो हमको लगता है रोज़ हमको लात जूता का मन खाना पड़ता है, मन ठोकर खाना पड़ता है, कोई हाथ में तो कोई पाँव में। कभी हमारी एंट्री को देखिएगा तो हम बहुत सरल हैं, लेकिन सवाल है कि अगर हमारे एग्रेशन से मेरे राज्यवासियों का भला हो, अगर उनकी नौकरियां जो छीनी जा रही है वो बच जाए, तो एग्रेशन में बुराई नहीं है। आपने दिल्ली से फोन की बात की कि आपसे संपर्क है? हाँ, ये तो लोकसभा से ही संपर्क चल रहा है, अभी भी चल रहा है, लेकिन हम लोगों ने स्पष्ट कह दिया है झारखंडी मुद्दों के साथ हम लोग चुनाव अकेले लड़ेंगे। अच्छा, अगर 2-4 सीट अगर लाती है JLK पार्टी, तो क्या आप कौन से पार्टी में आप विलय होंगे? हम लोग अपोजिशन में रहेंगे, सरकार में नहीं तो फिर अपोजिशन में। धन्यवाद, जोहार, नमस्कार।